चाहे ये एयर शो कर ले, रोड शो कर ले, लेकिन तेजस्वी जी के जॉब शो के सामने ये लोग कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। आपके पास सारे एजेंसियां हैं और सबको पता है कि आप भ्रष्टाचारी को सदाचारी और शिष्टाचारी बनाने का जो अपना इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और जो वॉशिंग मशीन है उस वॉशिंग मशीन का आपने किस तरह से इस्तेमाल किया। ऊपर से तो लग रहा है कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन ये उसी के तरह से है जैसे आप एक संतरे को छीलने का जब काम करेंगे तो उसके अंदर फांक फांक निकलेगा। तो ये फांक फांक वाले लोग हैं। इस तरह की राजनीति करने वाले कहीं ना कहीं पवन सिंह के माध्यम से राजनीति के शिकार बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको उस मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रही है जिस मुकाम से वो पुनः राजनीति में वापस भी नहीं आ पाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। 3 चरण की मतदान की प्रक्रिया जो है समाप्त हो गई है। चौथे चरण की बारी है। 13 मई को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जो है एनडीए ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी परसों यानी कि 12 मई को पटना में रोड शो करने वाले हैं और रोड शो के दौरान जो है कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है बीजेपी को, खास करके पटना में। तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करने वाले हैं पटना में और कह रहे हैं जन सैलाब आएगा रोड शो में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जनता और जनता के मुद्दे पर कहीं पर खड़े नहीं हैं और अनर्गल बातें और अनर्गल तरह से लोगों को कहीं ना कहीं भरमाने का काम कर रहे हैं। और इस तरह की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह की कहीं ना कहीं लोगों के बीच परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं, उस परसेप्शन को अब देश की जनता, बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है। चाहे ये एयर शो कर ले, रोड शो कर ले, लेकिन तेजस्वी जी के जॉब शो के सामने ये लोग कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो गांधी मैदान में जॉब शो किया और जो गांधी मैदान में नौजवान अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, उसके बाद से उनके घरों में जो खुशियां हैं, उनके घरों में जो रौनक है और उनका भविष्य जो बेहतर हुआ है और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट छीनने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि जॉब शो चलता रहे। इसीलिए ये रोड शो के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों के बीच नफ़रत फैलाना चाहते हैं और नफ़रत की राजनीति करने वाले, नफ़रत का माहौल खड़ा करने वाले, जिस तरह से एक साजिश का शिकार बना करके नौकरी और रोज़गार परक राजनीति को कहीं ना कहीं विराम देने का काम किया है। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता इस बात के लिए तत्पर है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इस चुनाव में जिन लोगों ने जॉब शो को समाप्त किया है और जो लोग रोड शो पर और रोड पर नौजवानों को लाने का काम किए हैं, उनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब आप लोग जो है लगभग 1 साल से अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि पैसा दिए होंगे इसलिए ये लोग अब नाम नहीं लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। आपके पास सारे एजेंसियां हैं और सबको पता है कि आप भ्रष्टाचारी को सदाचारी और शिष्टाचारी बनाने का जो अपना इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और जो वॉशिंग मशीन है उस वॉशिंग मशीन का आपने किस तरह से इस्तेमाल किया। जो हमारे दो की नीतियां चलाते रहे और जो 2 उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाभ वाली कंपनियों को औने पौने दामों में उन तक बेचने का काम किए हों, वो अगर इस तरह का भावना प्रकट कर रहे हैं तो इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि इस बार के चुनाव में जनता उनको पटखनी देने को पूरी तरह से तत्पर है और जनता के मैंडेट को जो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा बोल करके लोगों के बीच परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं। चूँकि अब देश की जनता, देश का हर आवाम कहने लगा है कि 2 लोगों के कारण पूरे देश के आम आवाम को जो परेशानियों में डाला गया है, जो परेशानियां आम आवाम झेल रही है, ये 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले, इन दोनों की नीतियों के कारण देश को जो नुकसान हुआ, देश के आम आवाम को जो नुकसान हुआ, देश के नौजवानों को जो रोज़गार के मामले में पूरी तरह से फिसड्डी साबित करने का काम किया गया है, इसको समाप्त करने की दिशा में जब इंडिया गठबंधन
पूरी तरह संकल्पित होकर के रोज़गार और नौकरी के मुद्दे पर नौजवानों को उद्वेलित किया, नौजवानों में जोश भरा और नौजवानों को ये बताने का काम किया कि जिस तरह से बिहार में 17 महीने की सरकार ने 5 लाख के करीब नौकरियां दी हैं, उसी तरह से हम जब इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला मैदान में देने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। जिस तरह से गांधी मैदान में दिए हैं उसी तरह से लाल किला मैदान में भी देंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर के। पवन सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कहे जाते हैं कि वो सदस्य अभी भी हैं, पार्टी ने उसको निष्कासित नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है एनडीए से प्रत्याशी है उपेंद्र कुशवाहा है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को खत्म करने के लिए पवन सिंह को भाजपा ने ही भेजा है। कैसे आप देखते हैं इस बयान? देखिए, ये देखने की आवश्यकता नहीं, ये सब लोग जान रहे हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइंस पार्टनर के साथ इस तरह का खेल खेलती रही है। 2020 के चुनाव को याद कर लीजिए, इनके हनुमान ने किस तरह से नीतीश जी के लंका में आग लगाया था। और पुनः एक अदद सीट के लिए जो समझौता अपना विचार को पूरी तरह से परित्याग किया हो, जिसने पूरी तरह से विचार शून्यता की स्थिति की ओर बढ़ करके अपने आप को बनाए रखने के लिए राजनीति की हो, उसका हश्र इसी तरह से होना था। और भारतीय जनता पार्टी को वो बात याद है जो उपेंद्र कुशवाहा उनके संबंध में कहा करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी अपने एलायंस पार्टनर को हमेशा इसी तरह से लोगों के बीच कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के माध्यम से खेल खेल करके उनको समाप्त करने की दिशा में काम करती रही है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप देख रहे हैं जो एनडीए का गठबंधन है उसमें विचार शून्यता है, उसमें कहीं एक दूसरे में एक रूपता नहीं है। और ऊपर से तो लग रहा है कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन ये उसी के तरह से है जैसे आप एक संतरे को छीलने का जब काम करेंगे तो उसके अंदर फाँक निकलेगा। तो ये फाँक वाले लोग हैं और इस तरह की राजनीति करने वाले कहीं ना कहीं पवन सिंह के माध्यम से राजनीति के शिकार बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको उस मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रही है जिस मुकाम से वो पुनः राजनीति में वापस भी नहीं आ पाएंगे। हमारे साथ बात करते जाज अहमद जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से घटक दल को समाप्त करने का काम करती है और साथ ही साथ जिस प्रकार से पवन सिंह वहाँ पर खड़े हुए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है जो पहले थे फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। तमाम तरह की बातें करते नजर आए। आप भी सुन रहे थे क्या कुछ करते, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स माध्यम दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।